हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई लिखाई मन लगा कर रहे होंगे। देखिए, कल आपको हम बताए थे ट्रिगोमेट्री में, मेरा पहला क्लास था, पहला वीडियो बना रहे थे। तो इसमें ट्रिगोमेट्री में हम टी रेशियो बताए थे, इसमें कुछ फार्मूला बताए थे, एक दो तीन क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अब आगे के लिए देखिए, ये आज खाली क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे टी रेशियो का, और इसमें कुछ डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बताएंगे जो कि RS सरवा NCERT से मिक्सअप क्वेश्चन होगा। कुछ NCERT RS सरवा का क्वेश्चन भी इसमें शामिल करेंगे और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, क्योंकि सॉल्यूशन के पीछे मत भागिए। इसे जितना ज़्यादा क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सा देखते हैं कि लोग बच्चे सॉल्यूशन के पीछे भागते हैं, तो वैसा काम नहीं कीजिए। सेल्फ स्टडी कीजिए और खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो स्किल है उसको डेवलप किए, सीखिए। क्योंकि सीखिए, क्वेश्चन याद करने से मैथ में याद ही नहीं किया जाता। और किसी का ये नहीं कि कोई क्वेश्चन अब पूरा चैप्टर ही बना दिया, ए से लेके जेड तक जितना सारा क्वेश्चन है, आपका 20 क्वेश्चन है तो 1 से लेके 20 तक सॉल्व कर दिया, तो उससे बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं होता है। बच्चे को उसमें विशेष फ़ायदा नहीं होते हैं। खुद अपने बनाने का कोशिश कीजिए और सीखिए कि साइंस मैथ सीखने का चीज़ होता है। चलिए, आपका प्यारा सा चैनल द स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, क्वेश्चन नंबर, हम चलिए आपका समय क्यों बर्बाद करें। अब इसे पहला नंबर क्वेश्चन नंबर है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B है। इफ tan A इक्वल टू 1/√3 है, फाइंड द वैल्यू निकालना है। साइन A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस साइन A sin C निकालना। ये पहला क्वेश्चन यही लिए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ये सॉल्यूशन कैसे इसका होगा, सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि टी रेशियो से निकालेंगे इसको हम लोग। तो लेटस ड्रॉ, कुछ भी लिख सकते हैं, कंसीडर भी लिख सकते हैं। लेटस ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC बोला है तो ABC ट्रायंगल बनाएंगे ABC। और बोला है कि राइट एंगल क्या है, तो लिख देंगे राइट एंगल मैंने एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ये है। देखिए यही है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, छोटा सा एक ट्रायंगल बना देते हैं राइट एंगल। देखिए, यही राइट एंगल ट्रायंगल आपका हो गया। चलिए, तो इसमें ये एंगल A है, ये B है, ये C है, मतलब ये वर्टेक्स कहते हैं इसको। एंगल तो अंदर वाला होता है, ये है। इसको एंगल A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, 90 डिग्री हो गया और ये एंगल C हो गया आपका। अब देखिए, इसमें हमको जो दिया हुआ है, इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, tan A इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3 दिया है, 1/ आपको √3 दिया है, ये दिया है 1/√3। अब देखिए, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है आपको परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, P/B होता है। तो यहाँ आप यहाँ देखें तो क्या है, यहाँ आपका और इसका वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ मेरा परपेंडिकुलर है क्या, BC है, और मेरा बेस जो है वो AB है, यही है। परपेंडिकुलर आपका बेस, आपका परपेंडिकुलर BC है और बेस AB है। ठीक, तो इसमें चीज़ और क्या कर लेते हैं, ठीक है, इसको लिख दिए। अब आगे और क्या करेंगे, इसे बनाने का यही तरीका है कि लेट आप BC इक्वल टू, देखिए BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब क्या है 1 है, तो इसको K से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब 1K मतलब K ही होगा। और इसका बेस जो आपका AB है, जो इसको बेस कहते हैं, तो ये आपका √3K हो जाएगा। इसमें हम लोग K एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, √3K। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, तो BC इक्वल टू आपका हो गया K, और AB इक्वल टू हो गया, AB इक्वल टू √3K हो गया, √3K। इसमें हम लिख सकते हैं कि वेयर K इज पॉजिटिव कांस्टेंट है, आपका पॉजिटिव कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट लिख देते हैं, ये ही लिख देते हैं कांस्टेंट, ये आपका पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। इसमें कांस्टेंट जोड़ देते हैं, फिर तो कांस्टेंट इसमें कट ही जाता है। बनाने का यही तरीका बताया गया। देखिए, अब इसके लिए क्या करेंगे, तो अब मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है और बेस है, तो हमको इसमें हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, मैंने AC का वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो बाई कैसे निकालेंगे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम पहले से पढ़े हैं और जानते भी क्या होता है पाइथागोरस, बहुत फेमस थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस मेरा क्या है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो BC मेरा कितना है K है, तो ये हो जाएगा K का स्क्वायर, K का स्क्वायर हो गया प्लस आपका AB कितना है √3K, √3 आपका K बाहर है, K अंदर नहीं रहेगा, K बाहर है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा आपका K स्क्वायर प्लस यहाँ रूट का स्क्वायर है 3 मिलेगा, K में 3K आपका स्क्वायर रहेगा, वैल्यू आपको मिलेगा 4K स्क्वायर, ये मिला। AC का स्क्वायर इक्वल टू हमको मिला, AC का स्क्वायर इक्वल टू मिला 4K स्क्वायर मिला। तो AC इक्वल टू निकाल लेते हैं, तो AC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा 4K स्क्वायर, यहाँ से √4 का 2 होता है और K स्क्वायर ही बाहर निकल जाएगा, तो मैंने AC इक्वल टू हाइपोटेनियस इक्वल टू 2K आया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2K। तो यहाँ तक देखिए आपको करना पड़ेगा, यहाँ तक हमको सभी में करना होता है क्योंकि ये जरूरी है, इतना करने के बाद ही हम लोग, तो कुछ ज़्यादा नहीं, लेटेस्ट एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है, जो वैल्यू वो लिख लेना है और पाइथागोरस यूज करके जो गिवन है वो उसको बैठा देना है। इसमें जो भी आपका कॉस थीटा साइन थीटा के अकॉर्डिंग जो भी आपका गिवन वैल्यू रहेगा और उसके फिर जो निकालना है निकाल दीजिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, जिसकी ज़रूरत है हमको, अब यहाँ क्या है साइन और कॉस, अब इसमें एक चीज़ और क्या देख रहे हैं कि एंगल चेंज है, एक बार हमको निकालना है साइन A, देखिए यहाँ क्या है कि हमको एक बार निकालना है साइन A निकालना है और एक जगह देख रहे हैं कॉस A है, तो ठीक है साइन A कॉस A निकाल लेंगे, लेकिन एक देख रहे हैं कॉस C और साइन C भी निकालना है, ये दो एंगल दोनों जो एक्यूट एंगल है दोनों के दोनों निकालना है। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि इसमें एक काम हम ये कर लेते हैं कि एक बार क्या करते हैं, ये तो एंगल A का निकल ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको लिख देते हैं हम यहाँ पे फॉर एंगल A के लिए जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालेंगे एंगल A के लिए, चलिए एक चीज़ इसमें यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्क कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एंगल A के लिए निकालेंगे, एंगल A के लिए हम क्या करेंगे साइन A निकालते हैं, पहला हमको निकालना है साइन A का वैल्यू, तो साइन A का निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना मेरा है K है और हाइपोटेनियस का वैल्यू मेरा 2K है, तो K कट जाएगा 1/2 आएगा, ये आ गया देखिए। फिर उसके बाद आपको एक और क्या चाहिए हमको, कॉस A का भी वैल्यू चाहिए, तो कॉस A निकाल लेते हैं, तो कॉस A इक्वल टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस मेरा कितना है √3K है, √3K और हाइपोटेनियस आपका 2K, तो ये 2K, तो K कट जाएगा, आपको वैल्यू मिलेगा √3/2, देखिए ये वैल्यू मिला। तो ये हो गया आपका फॉर एंगल A के लिए। लेकिन जैसा ही हम क्या करेंगे कि एंगल C निकालेंगे, देखिए लिखते हैं यहाँ पर, देखिए ये चीज़ कल नहीं बताए थे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए एंगल C कैसे करिए, अब देखिए हमको अब एंगल जो दूसरा एक्यूट एंगल है, अब हमको ये एंगल कंसीडर करना है, ये C। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि इसमें होता क्या है कि जब एंगल का फॉर्मेशन होता है, जब एंगल हम बनाते हैं, तो इसमें आप देखेंगे एक चीज़ क्या होता है कि हाइपोटेनियस और बेस के बीच में रिलेशन होता है। एंगल जब बनाते हैं तो हाइपोटेनियस और बेस के बीच में इसका अपना रिलेशन होता है।
तो यही काम वहाँ देखेंगे कि भाई जब यहाँ ठीक है, एंगल जब भी बनेगा, ये तो वेल नोन है कि जब भी आप एंगल फॉर्मेशन कीजिएगा तो क्या होगा, बेस और हाइपोटेनियस के बीच में। तो यहाँ जब एंगल बनेगा तो ये अब यहाँ मेरा ये परपेंडिकुलर है, किसके लिए, ए के लिए, ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। लेकिन अगर एंगल सी का काम करें, हमको इससे निकालना है टी रेशियो, साइन थीटा कॉस थीटा को जो भी निकालने की हमको जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ एंगल सी जब कंसीडर करेंगे तो एंगल सी करेंगे तो अब तो मेरा बेस ये हो जाएगा, क्योंकि अब जहाँ से एंगल बनता है वो बेस होता है, तो बेस मेरा ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस जो है वही रहेगा, और जो बेस था एंगल ए के लिए वो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ चेंज हो जाता है, और यही इसी काम को हमको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, एक चीज़ हम करते क्या है कि लिख देते हैं एंगल फॉर सी के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ की लिख देते हैं कि बेस मेरा कौन हो जाएगा, तो बेस इक्वल टू आपका BC हो जाएगा, बेस BC और इसका वैल्यू मेरा K है। यहाँ पर परपेंडिकुलर जो होगा, ये शॉर्ट में लिख देते हैं, परपेंडिकुलर आपका ये है, परपेंडिकुलर मेरा कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो AB आपका है वैल्यू क्या है, √3K है, √3K, और हाइपोटेनियस वही रहेगा जो A के लिए वो C के लिए। तो हाइपोटेनियस का देखा जाए कि हाइपोटेनियस जो मेरा है, हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस मेरा कौन है, AC है, तो यहाँ AC ही रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 2K। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम मान लीजिए एंगल चेंज करते हैं, अगर एक की जगह आपको C निकालना है तो ये आपको काम इसमें करना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको यहाँ भी वही काम करना है, हमको साइन C और कॉस C निकालना है, ये दो का जरूरत हमको जरूरत ही है। तो हम साइन C कॉस C निकालें, तो देखिए एक निकालते हैं यहाँ पर, एक वहाँ निकाल देंगे, तो ये साइन C, तो साइन C, तो एंगल तो कुछ भी रहे काम तो वही होगा। तो फार्मूला क्या है, इसका रिजल्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसमें कौन है आपका, √3K, और हाइपोटेनियस आपका 2K, तो 2K ही रहेगा। तो ये वैल्यू आपको मिलेगा √3/2 हो जाएगा, √3 आपको 2 मिलेगा। फिर देखिए आपको cos C निकालना है, एक वैल्यू और हमको चाहिए cos C इक्वल टू, तो cos C इक्वल टू बेस वाई हाइपोटेनियस होता है, बेस वाई हाइपोटेनियस। तो बेस आपका क्या है, तो बेस मेरा BC है, तो मैं यहाँ K लिखेंगे, और आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा 2K, तो यहाँ 2K हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और वैल्यू मिलेगा 1/2। तो ये वैल्यू देखिए हमको मिला। यहाँ से हम जब साइन C निकाले तो √3/2 और cos C निकाले तो 1/2 मिला। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस काम को करने के लिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमको ये तो ठीक है, हम पूरा वैल्यू निकाल लिए। अब हमको दिखाना क्या है, फाइंड द वैल्यू किसका निकालना है, साइन A cos A साइन C का निकालना है। देखिए तो हमको इसको इरेज करना पड़ेगा, जगह नहीं है यहाँ, जगह उतना नहीं रहता है, बोर्ड छोटा है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको इरेज कर लेते हैं, आप लोग इसको वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा। अब देखिए इसको हटाते हैं, चलिए यहाँ से यहाँ तक हटा देते हैं, इतना मेरा काम हो जाएगा। देखिए तो हमको निकालना क्या है, वो हम निकालते हैं। देखिए फर्स्ट में हमको निकालना है, नंबर 1 में हमको निकालना है साइन A का वैल्यू फाइंड करना है, cos C है, फिर प्लस cos A आपको साइन C का वैल्यू निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। तो साइन A का वैल्यू देखिए, चलिए साइन A का वैल्यू जो वहाँ निकाले थे हम, तो साइन A का वैल्यू जो आपका था, आप वहाँ देख लीजिएगा, साइन A का वैल्यू था आपका 1/2 था, साइन A का वैल्यू 1/2 था, साइन A का वैल्यू 1/2 था, मल्टीप्लाई cos A का वैल्यू आप cos C का वैल्यू भी 1/2 है, प्लस cos A का वैल्यू था, cos A का वैल्यू √3/2 था, √3/2 था, और मल्टीप्लाई यहाँ cos साइन C का जो वैल्यू है, तो साइन C का वैल्यू भी आपका √3/2 है, √3/2 है। यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलेगा, हमको 1 का 1 ही हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का डिग्री इक्वल है, तो √9 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा, अब प्लस हो जाएगा √9 का 3 होता है, 3/4 होगा। चलिए यहीं पर देखिए LCM ले लेते हैं, तो LCM आपका 4 आएगा,
तो ये 1+3 हो जाएगा, मतलब वैल्यू हमको मिलेगा 4/4, ये कटेगा तो 1, मतलब इसका वैल्यू हमको 1 मिला। तो इसका आंसर यही हो गया, पहला का आंसर आपका 1 हो जाएगा। चलिए दूसरा को देखते हैं। दूसरा नंबर में आपका है, दूसरा नंबर है cos A, cos A है, cos C है, और माइनस साइन A और साइन C है, साइन A साइन C। चलिए ये फार्मूला भी है, आगे पढ़िएगा। ये साइन ए दिख रहे हैं, साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी, तो कंपाउंड एंगल का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और ये कॉस ए प्लस सी का फॉर्मूला होता है। तो देखिएगा अगर इससे कोई जरूरत पड़ेगा क्लास 11 में जाइएगा तो यहाँ आगे देखेंगे, यहाँ भी कुछ दिया उसको प्रूफ करने के लिए दिया रहता है। चलिए आगे देखेंगे। ये कॉस ए का वैल्यू आपका क्या है, तो कॉस ए का वैल्यू था आपका, कॉस ए जब निकाले थे तो कॉस ए का वैल्यू था आपका √3/2, √3/2 और मल्टीप्लाई कॉस सी का वैल्यू तो मेरा यहीं पर लिखा हुआ, तो ये आपका 1/2 है, और माइनस है साइन ए का वैल्यू था मेरा, साइन ए का वैल्यू 1/2 था। साइन ए का जो वैल्यू निकाले थे तो साइन ए का वैल्यू मेरा था 1/2, तो ये 1/2 हो गया, और मल्टीप्लाई साइन सी का वैल्यू है √3/2, तो √3/2 हो गया। अब देखिए वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिला, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो √3 × 1 √3 हो जाएगा, और नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा, यहाँ भी वही चीज़ है, और नीचे 4। अब देखिए क्या हो गया, √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 मिला, तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग टी रेशियो का क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए इसमें यही एक इसमें निकालने का तरीका है, एक ही तरीका, एक फंडा है, इस तरह से आप निकालते रहिए, कैसा भी क्वेश्चन रहे, बस इसमें आप वैल्यू सबका आप निकालते जाइए, वैल्यू क्या कीजिए सबका आप निकालते जाइए, और वहाँ से यही तरीका निकालने का है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर आज के लिए 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका, देखिए एक क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिए क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, उसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, इफ tan थीटा इक्वल टू a/b, tan थीटा इक्वल टू a/b, so that है आपका a sin थीटा माइनस b cos थीटा और डिवाइडेड बाई आपका है a sin थीटा अब प्लस आपका है b cos थीटा इक्वल टू हमको यहाँ दिखाना है a² माइनस b² और डिवाइडेड बाई है a² प्लस आपका b², यही हमको दिखाना है। tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, सो दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a² माइनस b² बाई a² प्लस b²। अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ हम दिखाएंगे क्या, कि देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, आर्य सवाल का बुक देखेंगे और किसी का बुक देखेंगे, कि हमेशा जो ट्रिकोमेट्रिकल या जो यहाँ पर हम जो टी रेशियो बनाकर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम ट्रायंगल बनाएं और ट्रायंगल ड्रॉ कैसे इसके पिछले क्वेश्चन में किए थे कि ट्रायंगल ड्रॉ करें, फिर यहाँ पर tan ए बी का मैं tan थीटा इक्वल टू बी a/b दिया हुआ है, तो हम वहाँ आपका परपेंडिकुलर बेस का वैल्यू बैठाएं, और जो हमको फिर वहाँ से पाइथागोरस यूज करके जो भी हमको निकालना पड़ेगा हाइपोटेनियस निकाल कर और साइन थीटा कॉस थीटा निकाल कर हम यहाँ पुट कर देंगे।
देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है, कल भी बोल रहे थे। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे तो हम ये काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम देखिए इस क्वेश्चन को कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को देखिए हम सॉल्व करते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम वही काम करें कि टी रेशियो से ही इसको हम सॉल्व करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए इसको हम निकालते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए कुछ काम वही होगा जो रिजल्ट हमको दिखाना है, सो दैट हम करेंगे वही चीज़, लेकिन करेंगे क्या इसमें हम लोग, तो इसमें हम इसमें करेंगे कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, हम इसमें कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। वो टैन का रिलेशन दिया हुआ है, टैन में इसको हम लाने का कोशिश करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करके टैन का वैल्यू दिया हुआ वो बैठा देंगे और बैठा के इसको हम लोग निकाल लेंगे। देखिए यही काम करेंगे, वही आपको दिखाना चाहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि RX सवाल में बहुत सा क्वेश्चन को ऐसे भी निकाला है। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, तो लिखेंगे, देखिए गिवन एक्सप्रेशन पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। तो गिवन एक्सप्रेशन क्या मेरा है, ए साइन थीटा और माइनस बी कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई आपका है ए साइन थीटा और प्लस आपका बी कॉस थीटा है, ये है। देखिए ये काम है। अब इसमें करेंगे क्या, देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लिखेंगे डिवाइडिंग इसे किस पर किसी चीज़ कैसे बोथ साइड डिवाइडिंग कर देते हैं, डिवाइडिंग लिखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा, कि कॉस से करेंगे तभी हमको साइन मिलेगा, बी गेट, ये काम करेंगे। अब देखिए जो एक्सप्रेशन दिया उसको लिखते हैं। देखिए क्या है करना हमको, हम क्या लिखे हैं कि ए साइन थीटा है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, डिवाइड करना है किससे, हम लिखे कॉस थीटा से, तो कर देते हैं कॉस थीटा से। फिर है डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना है, अब प्लस हो जाएगा बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से आप क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, फिर डिवाइड का साइन दीजिए। फिर है आपका ए साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा प्लस आपका बी कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ये काम इसमें हम लोग करेंगे। अब देखिए क्या हो, यहाँ तो आपका कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कॉस थीटा कैंसिल होगा, तो हमको एक हम मिलेगा क्या है वैल्यू, तो देखिए यहाँ ए साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये ए टैन थीटा बन जाएगा, ए आपका ये हो जाएगा टैन थीटा, और यहाँ आपको माइनस बी मिलेगा, कॉस कट गया तो सिर्फ आपको बी मिला। नीचे देखिए ये तो रहेगा अकेले, तो उसको अलग कर लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए टैन थीटा, ये हो जाएगा ए टैन थीटा, अब प्लस फिर यहाँ बी मिल जाएगा। अब ये देखिए क्या है, अब देखिए गिवन में हमको क्या दिया हुआ था, गिवन देखिए आपको यहाँ देखिए नहीं लिखे थे, अब गिवन देखिए यहाँ लिख देते हैं कि गिवन में हमको दिया हुआ है टैन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, यही मेरा गिवन है। इफ का मतलब गिवन ही होता है, ये हमको गिवन दिया हुआ है। अब यही वैल्यू हमको टैन थीटा मिल गया, हम टैन थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये ए हो जाएगा और मल्टीप्लाई आपका ए बाई बी हो जाएगा, फिर माइनस बी है, बी बैठा देते हैं, यहाँ हो जाएगा ए मल्टीप्लाई ए बाई बी और प्लस बी बैठा देते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या होगा, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका ए स्क्वायर बाई बी अब प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आगे इसका एक करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम बी मिलेगा हमको, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आइए, फिर यहाँ भी एलसीएम बी ही आपको मिलेगा, तो ये बी हो जाएगा आपका, ये क्या मिलेगा आपको बी मिलेगा
ये बी हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सॉरी, ये आपको मिलेगा बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, नीचे बी है, ये बी है। अब देखिए इसको क्या करेंगे और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बाई बी है, और डिवाइड से आप मल्टीप्लाई में लाइए तो वैल्यू क्या हो, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, तो ये बी हो जाएगा, और न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो जाता है, तो ये ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर, बी बी देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू क्या आपको दिखाना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए, तो ऐसे ही वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसमें क्या किए, हम इसमें टी रेशियो वाला काम नहीं किए। देखिए टी रेशियो वाला काम हमने नहीं किया। ऐसा नहीं कि हम एक ट्रायंगल बनाए और उसका काम उसमें से वैल्यू निकाले और उसके बाद इसको हम सॉल्व किए, हम ये काम नहीं किए। हम इसको डायरेक्ट देखिए इस तरह से हम लोग कुछ अलजेब्राइक एप्लीकेशन लगाकर, मतलब अपना हम थोड़ा देख लिए कि भाई इसमें करना क्या है, तो यही डिवाइड ही करके इसको हम अपना काम कर लिए, मतलब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो यही हमको दिखाया था, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, क्योंकि हम एल एच एस लेके चले, आर एच एस दिखा दिए, तो एल एच एस इक्वल टू आपका क्या हो गया, आर एच एस हो गया। यही दिखाना था, दिखा दिए, क्योंकि आर एच एस में यही वैल्यू था, एल एच एस लेके चले, आर एच एस का वैल्यू दिखा दिए, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए था, क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको हटाते इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन देखिए बनाते हैं एक तो आर एस अग्रवाल का ही। ये कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसा ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 टी रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्वेश्चन है, इफ आपका है 7 साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस है 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 4 है। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है। हमको इसमें करना क्या है, सो दैट हमको दिखाना है tan थीटा इक्वल टू 1/√3, यही हमको दिखाना है। मैं tan थीटा का वैल्यू निकालना है, यहाँ से ही पता चलता है कि सो दैट मतलब यही हुआ कि हमको यहाँ पर tan का वैल्यू निकालना है। फिर tan का वैल्यू कैसे निकालें, अब देखिए ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए आप लोग ही बनाइए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए हम जो ट्रिकोमेट्रिकल जो कुछ फार्मूला पढ़े हैं, उसी फार्मूला का यूज करेंगे और यूज करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यही काम इसमें हम लोग करेंगे और इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए भाई कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले गिवन में जो लिखा हुआ उसको लिख लेते हैं। तो ये दिया हुआ आपका है 7 साइन स्क्वायर थीटा, 7 साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ, और ये दिया हुआ है 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, यही मेरा गिवन है। अब इसी को सॉल्व करके हमको tan थीटा का वैल्यू निकालना। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, अब देखिए इसमें साइन स्क्वायर थीटा है, या तो साइन को आप कॉस से बदल दीजिए या कॉस को देखिए साइन में बदल दीजिए, दोनों में से कोई काम कर सकते हैं। चलिए हम साइन को साइन रहने देते हैं, साइन जो है उसका साइन रहने देते हैं, मतलब साइन थीटा जो है वो रहने देते हैं। तो ये 7 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि हम देखिए इसमें कर क्या रहे हैं। अब देखिए इस पर लिख देते हैं, बताते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। अब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम पढ़े कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा फार्मूला हमने पढ़ा है कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए इसमें हम कर क्या रहे हैं कि हम एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक प्रकार का क्या है, अगर यहाँ देखा जाए तो एक मैंने इक्वेशन है,
जिसमें कि स्क्वायर का फॉर्म का है, तो हम इसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस, अगर हम साइन को एक्स मान लें तो यहाँ क्या हो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस को हमको बाई मानना पड़ेगा, तो बाई स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि एक्स है तो एक्स ही का फॉर्म में कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, 2 वेरिएबल आप लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, 1 वेरिएबल पढ़े होंगे, तो हम वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमको तो लिखना है, ये तो मिलेगा, इसको 3 ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हमको चीज़ मिलेगा, और इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या मिला, 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये लाइक टर्म में घट जाएगा, तो ये यहाँ से मिलेगा हमको 4 साइन स्क्वायर थीटा, घटा देंगे तो ये मिलेगा, प्लस आपको 3 मिलेगा, इक्वल टू 4 मिलेगा। अब नंबर को एक तरफ, अब तो बहुत सिंपल हो गया, अब नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 4 माइनस 3, यहाँ आपको 1 मिलेगा। अब देखिए, अब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो 1/, आपको 4 मिलेगा, यही वैल्यू मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो साइन थीटा का वैल्यू अगर निकालना चाहते तो निकाल, तो क्या होगा, वो √1/4, क्योंकि पावर जब इस तरह से ट्रांसफर होता है तो रूट में होता है, पावर 1/2 हो जाता है, तो 1/2 का वही रूट लगा दिए, स्क्वायर रूट लगा दिए, तो ये आपको वैल्यू मिला 1/2। देखिए, तो आप निकाल के दिखा सकते हैं, साइन स्क्वायर पे मेरा काम कर सकता है। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है, अब हमको टैन थीटा निकालना है, तो हमको कॉस का वैल्यू चाहिए, तो ठीक है, कॉस स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एक फार्मूला पढ़े थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 1 साइन का वैल्यू हम क्या निकालते हैं, इसका वैल्यू 1/4 दिया हुआ है, तो 1/4 ही हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4, तो यहाँ 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो 3/, आपको 4 मिलेगा, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 3/4 हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा। चलिए, तो ये कॉस थीटा इक्वल टू निकालेंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/, आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए हमको टैन का वैल्यू निकालना है, टैन निकाल देते हैं, तो टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है। चलिए साइन थीटा का वैल्यू क्या है आपका 1/2 और डिवाइडेड बाई √3/2, √3/ आपका 2 है, इसको निकालेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, तो 2 कट जाएगा, वैल्यू क्या मिला √3, देखिए 1/√3, सॉरी 1/, तो वैल्यू आपको मिल गया 1/√3। तो यही हमको लाकर दिखाना था, मैं दिखा दिया इसको, यही वैल्यू आपको दिखाना था। तो यही वैल्यू मिला टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो टैन साइन थीटा का वैल्यू 1/2 और टैन कॉस थीटा का √3/2, तो इसको हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में कर लिए तो 1/2 और 2/√3, तो ये मिल गया आपका 1/√3, कितना बराबर टैन थीटा इक्वल टू, तो टैन थीटा का वैल्यू गया, तो जल्दी में निकाल दिए, तो यही आपको दिखाना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिखा दिया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन नंबर 4